बाजार से मिलने वाले पाए के सालन को भी पीछे छोड़ देगा। जिस तरह से आज मैं आपको पाए का सालन बनाना बताऊंगी, पाए को साफ करने से लेके इसे इस तरह से बनाने की तरकीब बताऊंगी कि हर कोई आपके सालन का दीवाना हो जाएगा। इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं और किस तरह से इसको मैंने तैयार करना है, इसकी सफाई कैसे करनी है और किस तरह से फटाफट और जल्दी आपने पाए का सालन तैयार करना है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताऊंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पाए की करेंगे अच्छे तरीके से सफाई। तो आपने एक अदद बोल ले लेना है, उसमें आपने पाए डाल देने हैं। पाए डाल के आपने इसको अच्छे से पहले धो लेना है, उसके बाद आपने इस पर आटा लगा देना है। जो गंदम का आटा होता है वो आपने इस पर लगा देना है अपने हाथों की मदद से। ये देखें आपके सामने ही लगा रही हूँ। तकरीबन हाफ प्याली जो है मैंने आटा इधर यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 4 पाए थे मेरे पास, उसके मुताबिक मैंने इसमें हाफ प्याली आटा यूज़ किया। आपने अच्छे तरीके से इसको मल देना है और फटाफट से आपने इसको धोना बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। देखिए मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद मैं इधर ले रही हूँ एक कुकर, उसमें मैंने ये पाए जो है ये डाल दिए हैं। पाए जो है मैंने 4 अदद लिए थे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 अदद लहसुन के जवे। पानी हमने पाए में इतना डालना है ताकि जो हमारे पाए हैं बकरे के वो डूब जाएं पानी में। तो देखिए पानी में अच्छे तरीके से पाए जो हैं ये डूब चुके हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून सौंफ का और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी धनिया का, जो साबुत धनिया होता है ना वो वाला। आपने वो पिसा हुआ धनिया नहीं इस टाइम डालना। और 1 टेबलस्पून आपने इसमें गरम मसाला डाल देना है। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको बंद कर देना है। हमने पाए को बॉयल करना है। अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते आप रात भर के लिए भी पाए को रख सकते हैं, यानी कि आप सोने से पहले रख दें और सुबह उठ के आप जो है इसको चेक कर लें तो पाए जो हैं ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। इस तरीके से जब आप पाए का सालन बनाएंगे तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि पाए का सालन आपने घर में तैयार किया है। हर कोई यही कहेगा कि ये बाजार का सालन है। ये इतने टेस्टी जो पाए जो हैं ये तैयार हुए थे, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं। तो जल्दी से अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए आपने इधर एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज ले लेना है। प्याज इसमें ज़्यादा नहीं डालते और ना ही हम टमाटर डालते हैं। बोंग हो जाए, पाए हो जाए, बड़ा पाया हो जाए, उसमें टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं होते और प्याज हमने कम ऐड करना है। ठीक है, इसमें इतना मसाला नहीं जाता क्योंकि ये पाए का जो सालन है इसमें शोरबा करना होता है, तो इसमें ज़्यादा मसाला नहीं ऐड होता। इसी तरह जो जैसे भी मैं आपको बता रही हूँ आपने बस इसी तरीके से पाए का सालन जो है ये तैयार करना है। और 1 टेबलस्पून आपने अदरक और लहसुन का ले लेना है और 1 टेबलस्पून ही आपने हरी मिर्चों का ले लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली का पाउडर, वो भी मैंने 1 टेबलस्पून ही ऐड किया है। और कुटा हुआ आपने खुशक धनिया लेना है। ब्रीक पिसा हुआ ले लें या कुटा हुआ ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपने वो इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देना है। और नमक भी आपने अपने जायके के मुताबिक इसमें ऐड कर देना है। और हल्दी जो है वो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और हाफ़ प्याली मैंने इसमें दही डाला है। मैंने इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं डाले, मैंने इसमें हाफ़ प्याली दही ऐड की है। ठीक हो गया। इन तमाम मसालों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें आपके सामने ही मिक्स कर रही हूँ। आपने इसको अच्छे तरीके से मैश करते जाना है क्योंकि मसाला जितना अच्छा बन जाएगा ना उतना ही अच्छा इसका जो शोरबा है ना वो तैयार होगा। पाए जो हैं वो हमने बॉयल करके रख लिए हुए थे पहले से ही, तो अब हमने झटपट पाए का जो सालन है ये रेडी कर देना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, मसाला जब हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा तो फिर हम पाए इसमें ऐड करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से आपने बुनाई करनी है। ये देखिए आपके सामने ही बुनाई करने लगी हूँ, लेकिन वीडियो मैंने इतनी लंबी नहीं बनाई, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ कि तकरीबन आपने इसकी 10 से 15 मिनट तक के लिए पाए की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। इससे क्या होगा, जब आप लोग इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ना तो इसकी जो स्मेल होती है ना पाए की वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब हमने पाए को साफ़ किया था तो आटा लगा के साफ़ किया था, पहले इसकी स्मेल जो है ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। और जब हम इसकी बुनाई करेंगे ना अच्छे तरीके से तो फिर जो बकाया की स्मेल होती है वो भी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए मैंने 10 से 15 मिनट तक के लिए इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर दी थी, ये आपके सामने ही कर रही हूँ। और इसमें आप देख भी रहे होंगे कि मैंने ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जब हमने यखनी तैयार की थी तो ऑयल जो है ये काफ़ी हद तक इसके ऊपर आ गया था यखनी में। ठीक हो गया, इसलिए मैंने इसमें ऑयल जो है ये बहुत ही कम ऐड किया है। तो यखनी को आपने इसी तरह ऐड नहीं करना क्योंकि यखनी में मैंने कुछ मसाले ऐड किए थे। यखनी जब आपने इसमें ऐड करनी है तो सबसे पहले आपने पाए अलग कर लेने हैं, यखनी को आपने एक छाननी की मदद से छान लेना है।
यहनी को छान के फिर आपने यहनी जो है ये पाए के अंदर ऐड कर देनी है। और अगर आपको इधर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखेंगे पाए का सालन ना ही पाए टूटे हैं, ना ही पाए ख़राब हुए हैं और गले भी बड़े अच्छे तरीके से हुए हैं। आपने अगर इस तरीके से पाए बना लिए तो आप यकीन करें हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। यही कहेगा कि ये रेसिपी आप मुझे ज़रूर बताएँ कि किस तरह से आपने ये पाए का सालन तैयार किया है। पाए की सफाई से लेके पाए की पूरी तरकीब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप यकीन करें आप बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन पाए आप अपने घर में बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल भी नहीं किया और लज़ीज़ तो ये इतने थे कि मत पूछिए। आप बनाएँगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और जो मेरी रेसिपी को ट्राई करे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।